यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि अनादिकाल से जो अनुभव में आ रहा था वह मैं ही था। मैं का भाव कल्पना लोक नहीं, मैं का भाव चैतन्य लोक है। विकल्पों का पिंजड़ा नहीं, खुला आकाश है। जब चैतन्य तत्व में एकत्व हुआ कि देह के परमाणुओं के साथ या देह के परमाणुओं के संयोगियों के साथ अब तुलना करने वाली वृत्ति मर गई। इसलिए ज्ञानियों ने चैतन्य तत्व को अनुपम कहा है।
प्रति समय स्वयं का अहोभाव, लोभ और कुछ भी नहीं है। स्वयं की महिमा कम और पराये की महिमा ज्यादा। इसलिए तो वस्तु को पाने के लिए जो दौड़ लगाते हैं वे ही लगाते हैं, जिसे अभी स्वयं की महिमा इतनी आई नहीं। परिपूर्ण स्वरूप का अनुभव हो तो अनंत काल के लिए चैतन्य की परिपूर्णता का दर्शन होते ही बाह्य में जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है उसे भीतर में यह जागृति रहती है कि प्राप्त होने वाला है वह कहाँ होने वाला है। दर्पण क्या कभी ये कल्पना कर सकता है कि कल मुझे कुछ मिलने वाला है? यह सत्य है कि दर्पण में कल गाड़ी, मोटर, बंगला ये सब प्रतिबिंबित होगा, मगर दर्पण ये कल्पना नहीं करता कि कल मुझे ये सब मिलेगा, कल मैं सब ये पाऊंगा। भविष्य की आकांक्षा और स्वप्न जो देखे हैं कि कल मुझे कुछ प्राप्त होगा, ज्ञानी को यह जागृति है कि कहाँ प्राप्त होगा। ज्ञान में कहाँ प्राप्त होगा, वरना ज्ञान का स्वभाव बदल जाएगा, वरना ज्ञान में कुछ अधूरापन आएगा। भरे हुए गिलास में यदि पत्थर डाला तो पत्थर तो भीतर जाएगा मगर पानी उछल करके बाहर जाएगा। यदि कोई भी पराया मेरे भीतर प्रवेश करे तो स्वरूप में से कुछ कम हो जाएगा, मगर पराया मेरे भीतर प्रवेश कर नहीं सकता और निज स्वरूप में से कुछ बाहर जा नहीं सकता। ऐसी त्रिकाल स्वतंत्र चैतन्य सत्ता का दर्शन तब देह के परमाणुओं में मांस के साथ में मिश्रण होता हुआ उस ज्ञान के अमृत को वह पीता नहीं। इसलिए तो छान करके पानी पीऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा वाला मांस और हड्डियों वाला पानी कैसे पी सकता है? भले कितनी ही प्यास लगे मगर वह पानी कैसे पिएगा? प्यास कितनी भी लगे मगर हड्डी वाला पानी में पी नहीं सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति है। सम्यक दृष्टि अनछना पानी पी सकते हैं, उसमें सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगता। अनछना पानी पी सकते हैं मगर मिथ्यात्व का जहर नहीं पी सकते। अनछना पानी पी सकते हैं मगर सम्यक दृष्टि हड्डी वाले ज्ञान को चखते नहीं है। हड्डी वाला ज्ञान न चखने का भाव समझते हो, चमड़े वाला पानी न चखने का भाव समझते हो, मांस वाला पानी नहीं पीने का भाव समझते हो कि प्रति समय जो ज्ञान की अवस्था में प्रति समय जो ये जानने रूप परिणमन होता है, इस जानने रूप परिणमन में इंद्रियों के परमाणुओं का मिश्रण करते हुए वे ज्ञान का अनुभव नहीं करते। वे ये नहीं मानते कि ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है ये इंद्रियों के मिश्रण के साथ, ये जड़ पदार्थों के मिश्रण के साथ में अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की स्वतंत्रता और ये चमड़े की स्वतंत्रता और उसका विकल्प भी नहीं आता। नदी के किनारे पर कितने ही मुर्दे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, किनारे पर है ना। उमराला गांव में पहले से ही पानी, बिजली
सभी की तकलीफ रही है। यह गांव पहले से ही ऐसा रहा। बचपन की घटना मुझे स्मरण में आई। घर पर पानी नहीं आता था, पानी के लिए हम नदी तक जाते थे। उमराला में नदी है, कालूभार नदी। नदी के बिल्कुल किनारे पर ही स्मशान है, जो मेरी पुरानी खास जगह है। हमेशा मुझे वहां पर यह भाव आता, क्योंकि पानी भरने के लिए जाते, बहती नदी, कपड़े धोने भी जाते, पानी भरने भी जाते, वहीं से ही पीने का पानी भी लाते, वहीं पर ही लोग कपड़े धोकर के लाते। मगर वो जब पानी हम भरते, उस समय पास में स्मशान में इतनी हड्डियां थी, लोग मरते हैं, मृतदेह जलाते हैं, हड्डियों का ढेर है, मगर पानी भरने में तकलीफ नहीं होती थी। वह पानी लेकर के आते थे और पीते थे। सिर्फ इतना कि किनारे पर जो मुर्दे जले हैं, उन मुर्दे की हड्डी इस पानी में नहीं, वो दिखाई नहीं देती। मुर्दा पड़ोस में दिखाई देता। नदी के बिल्कुल किनारे पर ही स्मशान था और पानी पीते थे। मैं ये कहता हूं कि जब तुम ज्ञान की निरंतर बहती जो ये धारा है, इस ज्ञान की धारा का तुम अनुभव करो, यह जानने के प्रवाह का तुम अनुभव करो, तो इस जानने के प्रवाह में तुम ये देह के परमाणु, ये हड्डी, ये चमड़ी, ये खून मांस, ये सब परमाणु, ये तुम्हें उस बहती गंगा के अंदर, बहती नदी के अंदर मिला हुआ न दिखाई दे, ये पड़ोस में दिखाई दे। फिर वो ज्ञान का जो रस है, उस ज्ञान का जो अनुभव है, उस अनुभव में तुम्हें दोष न लगेगा, क्योंकि ये देह एक और है। आकाश के प्रदेशों से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जहां पर ही ये ज्ञान है, यहीं पर ही आत्मा है। मैंने हाथ को यहां हिलाया तो आत्मा भी यहां आया। यदि हाथ को मैं ऐसा हिलाऊं तो आत्मा भी यहां साथ में आया। ये शरीर तो जहां जाता है वहां आत्मा, आत्मा जहां जाता है वहां शरीर, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ में ही आते जाते हैं। फिर मैं इसे किनारे पर कैसे देखूं, नदी के बाहर कैसे देखूं? उस रस को चख करके, कि जब मैं पानी को चखता हूं, उसमें हड्डी का स्वाद मुझे आता ही नहीं है। तब फिर यह निर्णय होता है कि पानी जो बह रहा है उसमें हड्डी नहीं है, अब वह पानी अकेला है। जो ज्ञान की निर्मल 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 ऐसी ये चैतन्य की निरंतर बहती जो धारा है, इस ज्ञान की धारा में ये देह के एक भी परमाणुओं का मिश्रण नहीं है, और देह के परमाणुओं का मिश्रण तो नहीं, विकल्प की वैतरणी का भी मिश्रण नहीं है। ऐसा ये निर्मल जल का प्रवाह, ये निरंतर शुद्ध बह रहा है। ये गंगा निरंतर शुद्ध बह रही है। बाहर की गंगा की बात नहीं है, वो तो मैली हो गई। वहां तो लोग किनारे पर ही शौच की क्रिया करते हैं, वहीं पर ही धोते हैं, वहीं पर ही कपड़े धोते हैं, शरीर धोते हैं। वह गंगा तो गंदी हो गई। मैं तो ज्ञान की गंगा की बात करता हूं कि जिस ज्ञान की गंगा में विकल्प की वैतरणी, कितने भी विकल्प उछले, नरक में वैतरणी है, वो वैतरणी बहती है, खून से पस से भरी हुई, मगर वो कितनी भी उछले, छलांग लगाए, मगर फिर भी मध्यलोक में नहीं आ सकती। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को यह जागृति है कि ये विकल्प की जो वैतरणी है, ये विकल्प की वैतरणी भी कितनी भी उछले, मेरे निकट नहीं आती है। ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह, और आज नहीं, अनंत काल तक
इसलिए ये विचार भी नहीं आता कि कल मुझे जो विकार आएगा, कल मुझे जो अविकारी भाव प्रकट होगा, वो होगा ना? नहीं होगा। वो कितना भी उछल कूद करे, कोई भी भाव कितना भी उछल कूद करे, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बस उसकी सीमा, सागर कितना भी उछल कूद करे, मगर वो जो शांत सागर की जो गहराई, उस गहराई तक वो जाएगी नहीं उछल कूद। पता ही नहीं जो शांत सागर का अनुभव करता है। कोई चांद पर कितना ही थूके, थूक चांद पर थोड़ी पहुंचता है। सिर्फ इतना कि थूकने वाले का चेहरा फिर थूक थूक हो जाता है, थूक उसके ऊपर गिरता है, चांद तक पहुंचता नहीं है। कितने भी विकार के भाव उछले, मगर वो चैतन्य चांद तक नहीं पहुंचते। वे वहीं पर ही रहते हैं जहां से वे उछले हैं, और वे जहां उछले हैं वहां अंधकार है। यहां तो निरंतर शांत, निरंतर उज्जवल, धवल, निर्मल कुंद, ऐसा ये चैतन्य शुद्ध परमात्मा तत्व ये मैं, न आना न जाना, आवागमन से छुटकारा हो गया। तुमने सुना ने कि जिन्होंने आत्मा को पाया है उनका आवागमन से छुटकारा हो जाता है। आवागमन से छुटकारा का अर्थ क्या? आवागमन का अर्थ यह है कि अब वह संसार से जाता नहीं और मोक्ष में आता नहीं। उसका आना जाना बंद हो गया। तुमने सुना है ना, चौथे गुणस्थान में गमन होता है, फिर पांचवें में गमन होता है, सातवें में गमन होता है, फिर वहां से छठे में आगमन होता है। ये गमन आगमन गमन आगमन, ये गुणस्थान के आरोहण क्रम में ये सुना होगा। मगर आत्मज्ञान होते ही ज्ञानी का गमनागमन रुक गया है। जाना और आना रुक गया है। अंधकार से अब मैं प्रकाश की ओर यात्रा करता हूं। अंधकार से प्रकाश की ओर ये परिवर्तन हुआ। चमकता हुआ हीरा एक अंधेरे कमरे में गया और वहां प्रकाश हो गया। कैसी यात्रा हुई, मगर वह यात्रा किसकी? कमरे के बारे में कहो कि कमरा प्रकाशित हुआ, उस रत्न के बारे में मत कहना। वो रत्न पहले भी प्रकाशित था। और एक बात खास कि अभी जो कमरा प्रकाशित दिख रहा है वह भी कमरा नहीं है, वह भी वो रत्न ही है, क्योंकि कमरे के स्वभाव में ही प्रकाश नहीं है, वो रत्न के स्वभाव में प्रकाश है, उसके भीतर में है। इसलिए कहा ने कि सागर में जो बाढ़ आती है वो बरसात ज्यादा हो गई इस वजह से नहीं, वो सागर की गहराई में ऐसा कुछ है जिसका स्वभाव है, वहां से ये तरंग उछलती है। सागर में जो तरंग उछलती है वो बरसात के कारण नहीं। ये ज्ञान का जो सागर उछलता है वो बाहर में इंद्रियों के कारण नहीं, विकल्पों के कारण नहीं, ये जिसके भीतर में ये स्वभाव है, जानना 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 जानना, ये स्वभाव है। प्रति समय यह जागृति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति है कि मैंने हड्डी वाला पानी कभी पिया ही नहीं है, इसलिए अब हड्डी को छोड़ दो। वो बहती हुई नदी का पानी यदि ये कहे कि वो हड्डी को निकाल दो बाहर, ये हड्डी यहां डाली क्यों? डाली ही नहीं। गंगा में तो लोग हड्डी बहाने जाते हैं, फूल के बहाने हड्डी बहाने जाते हैं, नाम फूल का देते हैं, धोखा देते हैं दुनिया को, सबसे पहले स्वयं को। मुझे बचपन से लगता था फूल तो घड़े के अंदर होते ही नहीं, हड्डियां ही हड्डियां होती है, मगर सजाना पड़ता है मौत को भी, उसको भी श्रृंगार करना पड़ता है, हड्डियों को भी फूल कहना पड़ता है। कहीं भूल से वैराग्य न आ जाए कि यहाँ तो हड्डियां हैं,
इसलिए तो स्मशान को सजाना पड़ता है फूलों से। इसलिए तो स्मशान को बनाना पड़ता है गांव से बाहर। कहीं बाजार में सोना खरीदने जाए और स्मशान न दिख जाए। ये मनुष्य की सब चाल है। ये सदियों सदियों से स्वयं ने ही तैयार की गई ये चालें हैं। मेरा बस चले तो गांव के बीच में ही स्मशान बनाओ, आते जाते लोगों को दिखाई दे। हड्डियां बहाने जाते हैं, वह गंगा तो मलिन हो गई, मगर ये ज्ञान की गंगा ये मलिन नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान की गंगा में ये हड्डियां मिली नहीं। इस वजह से मैं ये नहीं कहता कि ये देह कब छूटे, ये देह कब छूटे, ये कहना तो ऐसा होगा कि वो जो निर्मल गंगा बहती है, वह गंगा ये कहे कि हड्डी को निकालो, मगर जो हड्डी गई नहीं उसको निकालो, ये क्यों कहेगी? वह तो सिर्फ बहती है। इसलिए आज तक जिसने ये सुना कि ये हड्डियों को बाहर निकालना है, हड्डियों से, अब मुझे मुक्त होना है, उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि ये गंगा में हड्डियां हैं। हड्डियों के साथ में स्वयं का अनुभव न, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के अंधेरे से या फिर बाहर के उजाले से। जैसे ही सूर्यास्त होता है और बहती हुई नदियां, वहां पर ताले नहीं लग जाते, दुकान बंद नहीं हो जाती, जैसे बाहर में दुकान बंद हो जाती है। रात हो गई, अंधेरा हो गया, दुकान बंद हो गई, ताले लग गए, मगर तब कभी तुमने ये कल्पना की कि रात के समय बहती हुई नदी पर ताले लग जाए और वह नदी बहती हुई रुक जाए? अंधेरा होने पर भी वो नदी बहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उजाला हुआ या अंधेरा। बस ऐसा ही ज्ञान का स्वरूप है। ये जो ज्ञान का स्वरूप है, ये निरंतर बहना है, जानना जानना जानना, ये बहना है। वह नदी ये नहीं कहती कि बाहर का अंधेरा चला जाए और प्रकाश आ जाए। वो नदी बहती है, वो ये नहीं कहती तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। वो नदी ये नहीं कहती, वो सिर्फ बहती है। तो राग और द्वेष का अंधकार हो या फिर वितरागता का प्रकाश हो, यह जागृति की ज्ञान की जो धारा बहती है, वो निगोद में भी ऐसी ही बही थी जैसी सिद्ध परमात्मा को, क्योंकि उस ज्ञान की बहती धारा में इंद्रिय के परमाणु मिले नहीं थे, जैसे सिद्ध परमात्मा को नहीं मिले। वह ज्ञान ऐसा निगोद में भी ऐसा ही था। वहां पर ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व में ऐसा अहोभाव आए, वह निगोदिया नहीं, वह भूला हुआ सिद्ध वहां पर था। और भूला हुआ भी देखो तो पर्याय की ओर ध्यान जाए, सिद्ध मात्र और कुछ भी नहीं। तुम ये मनुष्य को देखने वाली जो दृष्टि है, उस दृष्टि को मिटाओ, फिर सिद्ध ही सिद्ध देखे, सिद्ध ही सिद्ध देखे। बाजार में कोई व्यापारी नहीं है, सिद्ध परमात्मा मजबूर है, शरीर के साथ में अभी दिखाई दे रहा है। मजबूर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, मगर मजबूर में भी अभी मुझे चैन नहीं पड़ता। पास में आलू पड़ा है और सिद्ध परमात्मा दूर बैठे हैं। ऐसा जब तुम्हें दिखाई दे कह रहा हूं,
यह जान करके तुम आलू का भक्षण मत करना, तुम प्राणियों का घात मत करना। प्रत्येक आत्मा समान है स्वभाव की दृष्टि से। पर्याय में तो यह भेद जानना, पानी का स्वभाव तो शीतल है। टॉयलेट में जो पानी आता है वह भी शीतल है। टॉयलेट के बाहर तुम निकले, वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में भी जो पानी है वहां जो आता है वह भी, उसका स्वभाव भी शीतल है। स्वभाव तो किचन में जो पानी है उसका स्वभाव भी शीतल है। हर एक नल में जो पानी बह रहा है स्वभाव शीतल है। मगर टॉयलेट जाकर के फिर जब तुम बाहर आते हो, अंदर पानी से हाथ तो धो लिया ना, फिर बाहर के पानी से हाथ क्यों धोते हो? पानी तो वही है जो ऊपर टंकी में से नीचे आ रहा है। पानी तो वही शीतल स्वभावी है। सीधे ही जाकर के किचन के पानी में हाथ क्यों नहीं लगाया? स्वभाव की दृष्टि से पानी समान है, मगर नल के द्वारा वह जो बहता है तब वो पानी में भेद होता है, मगर स्वभाव में भेद नहीं होता। ये एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के शरीर के एक निमित्त से ये आत्मा में भेद है, मगर किसी भी पानी को छुओगे ठंडा अनुभव होगा। किसी भी चैतन्य परमात्मा को देखोगे वह सिद्ध परमात्मा दिखाई देगा। ये स्वभाव की शुद्धता। कहीं पर भी अशुद्धता न दिखाई दे, इसलिए कहा ऊंची जाति वालों का ही मोक्ष होता है, नीची जाति वालों का नहीं। ऑपरेशन के लिए तैयार रहना। ऊंची जाति वाला ही मुनि हो सकता है, नीची जाति वाला मुनि नहीं हो सकता। बाप अपनी बेटी के साथ में भोग भोग ले और बच्चा पैदा करे और वह बच्चा पैदा हो जाए, वह बड़ा होकर के कार्तिकेय मुनि हो सकता है, ऊंची जाति वाला था ना, और मां बाप के निमित्त से पैदा हुआ, प्रामाणिकता से पैदा हुआ, मगर वह मुनि नहीं हो सकता क्योंकि नीची जाति है। ये बनियों की चाल है, उसको मैं निकालूंगा, उस पोल को मैं खोलूंगा, उनका धंधा बंद करूंगा। जब तक मैं यहां पर हूं उसका उद्घाटन किए बिना ना जाऊंगा। चैतन्य, और मैं तुम्हें प्रमाण भी दूंगा, ये प्रमाण भी तुम्हें दूंगा, और तुम्हारे जो प्रमाण है वो कहां से घुसाए गए वो भी तुम्हें बताऊंगा। तुम देखना, ये सब राज खुलेंगे। इस राज के पीछे ये राज है, ये राज है। जाति वैष्णव भेद नहीं। जो ऊंची जाति वाला है उसका मोक्ष होता है, नीची जाति वाले का मोक्ष नहीं होता। सत्य है, सत्य है। बात यह है, ऊंची जाति वाला मानता है यहां ऊंची जाति वाले का ही मोक्ष होता है, नीची जाति का मोक्ष नहीं होता। और चैतन्य से ऊंचा इस जगत में है क्या? इसलिए तो कहा चैतन्य का मोक्ष होता है, शरीर का मोक्ष नहीं होता। यह चैतन्य का ही मोक्ष होता है, राख का नहीं, मांस का नहीं, हड्डी का नहीं। यह ऊंची जाति चैतन्य की है, देह की नहीं। देह तो नीची जाति का ही है, मांस ही है, खून ही है। ऊंची जाति का मोक्ष होता है, चैतन्य का ही होता है, देह का नहीं होता। असली भाव ये था। और स्वयं को नीचा माने उनका मोक्ष नहीं होता। नीची जाति वाले का मोक्ष नहीं होता। जो अपने को एक इंद्रिय जाति वाला मानता है, दो इंद्रिय जाति वाला मानता है, पंचेंद्रिय जाति वाला मानता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय। शास्त्रों में इसे जाति कही है। हिंदू मुस्लिम की जाति किसी भी शास्त्र में नहीं। लाओ मेरे सामने कहां लिखा है हिंदू को जाति कहा, मुस्लिम को जाति कहा? मेरे पास में अनेक शास्त्र के प्रमाण हैं। गोमट सार देखो, लब्धि सार देखो, क्षपणा सार देखो, रयण सार देखो, समय सार देखो, प्रवचन सार, एक एक शास्त्र के पन्ने में दिखाऊं। जाति का अर्थ क्या? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की जाति।
और ये एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय की जो जाति है ये नीची जाति है, और एक जाति ऊंची है जो सिद्ध की जाति है, जो स्वयं को सिद्ध की जाति वाला मानता है और इंद्रियों की जाति वाला नहीं मानता, उसका मोक्ष होता है। कैसे पक्षपात हो सकता है, कैसे भेदभाव हो सकता है? और ये रहस्य खुलेंगे आचार्य कुंदकुंद देव की भक्ति करने वाले अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, उमा स्वामी, एक एक आचार्य, कितने नेमी चंद्र आचार्य, एक एक आचार्य का इतिहास तुम्हें पता है उनकी जाति कौन सी थी? मगर तकलीफ नहीं होती, क्यों? क्योंकि फासला ज्यादा हो गया, नजर के सामने नहीं है, दिखता कुछ भी नहीं है, मस्तक झुकाने में तकलीफ नहीं है। मगर जिंदा व्यक्ति ये रहस्य खोले तो झुकने में तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी जो भी बात है आज नहीं, वो 200-400 साल के बाद में ये हजारों घंटे के प्रवचन ये पढ़ाए जाएंगे, मंदिरों में इस पर प्रवचन होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे। आज नहीं, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद देव के काल में समय सार सिलेबस में नहीं था। आज प्रवचन सार यूरोप की, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में सिलेबस में बच्चे पढ़ते हैं। न्यूटन जब था तब न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाया नहीं जाता था, आज न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। न्यूटन चला गया, अब उस सिद्धांत को पढ़ाने में तकलीफ नहीं। ये चैतन्य अपने को एक ही सिद्ध जाति, सिद्ध 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 सिद्ध, ऐसा ही सिद्ध परमात्मा, उससे सामने वाले का हित नहीं है, मेरा हित है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये पंडित पुरोहितों ने धर्म के नाम पर अधर्म जितना फैलाया, धर्म के नाम पर संप्रदाय को इतना फैलाया, संप्रदाय की जंजीरों से स्वयं को बांधा और दूसरों को भी बांधा। इसलिए मैंने आज तक कभी किसी भी ज्ञान दीपक की जाति नहीं पूछी कि तुम कौन सी जाति के हो, आज तक नहीं पूछा। उसकी सरनेम तक नहीं पूछी, अटक ही नहीं पूछतो, खाली नाम अटक लखे तो कहूं छू अटक लखवानु बंद करी दो। सरनेम लिखते उनका भी मना कर देता हूं, यहां मत लिखना, सिर्फ नाम और गांव लिखना बस। ऐसा ये स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ये जो एक ही जाति सिद्ध की जाति, और उस मस्ती में तुम स्वयं देखोगे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ऐसे इसलिए कहता हूं शक्कर के दाने की तरह दिखेगा। एक कमरे में भरे हुए शक्कर के दाने की तरह तुम्हें यह दिखेगा। शक्कर के दाने को देखते हो ना, उसकी तरह ही तुम्हें यह दिखेगा। भरे हैं बिल्कुल, वहां पर बोरी नहीं है, सिर्फ दाने हैं, बिना बोरी के, बिना थैली के। वो दाने को जैसे तुम देखो ऐसे ही तुम इसको देखते हो। मुझे तो भीड़ में ये विचार बहुत आता था, मुंबई में जवेरी बाजार में इतनी भीड़, गाड़ी तो दूर चलने के लिए भी जगह न मिले। पाई धुने में आप निकलो, भुलेश्वर में निकलो, गौड़ बाजार से क्या गुड़ बाजार, मुझे उस समय विचार था जैसे गुड़ 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 भरा हो, ऐसे ही चैतन्य 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 भरे हुए हैं। गौड़ बाजार ની અંદર ગોળ ભરેલો હોય એવી રીતે, આમ એવી રીતે દરેક આત્મામાં આવ્યું ચૈતન્ય ચૈતન્ય ચૈતન્યનો આખી સિદ્ધોનો ઢગલો હોય। જેમ એક રૂમની અંદર સાકરના દાણા હોય એમાં જગતમાં સિદ્ધ પરમાત્માનો ઢગલો, એવો ભરેલો ઢગલો એવો દેખાય।
अने एमा पछी हवे इसमें अब मृत्यु आएगी, अब मेरा इतना पैसा चला गया, इतना आया, ये सब झंझट आएगी नहीं फिर। इसलिए यही एकमात्र उपाय है, यही उपाय है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही एकमात्र उपाय है। इसलिए तो यहां अज्ञान से उजाले की ओर मुझे ले चल। जो गुरु तुम्हें अज्ञान से उजाले की ओर ले चलता हो, तात्कालिक उसका हाथ छोड़ देना, तुम्हें कहीं खाई में डालेगा वो। जो कहे कि मैं तुझे अज्ञान से उजाले की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो अंधेरे में हो उसे उजाले में ले जाओ, तू तो चैतन्य के प्रकाश में ही है, तुझे मैं कहां ले जाऊं? तू ऐसा चैतन्य परमात्मा, तुझे कहां ले जाऊंगा? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्योंकि जहां मेरी दृष्टि है, मेरी दृष्टि तेरे मिथ्यात्व पर नहीं है। तू कितने ही पाप लेकर के आया है, मगर तू मेरे पास आया, यहां तो मंदिर है, मंदिर में चप्पल भीतर नहीं जाती, ऐसा मंदिर में चप्पल भीतर नहीं जाती, चप्पल बाहर उतर जाती है। तेरे पाप की चप्पल तो बाहर रह गई, यहां तो भीतर में अकेला चैतन्य आया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को प्रत्येक आत्मा ऐसा दिखाई देता है। ऐसा हो भगवान, ये मंदिर है, ये ज्ञान दीपक जो जहां मंदिर जाओगे कि नहीं। थोड़े दिन पहले मुझे वो कोई बोल रहा था, मेरी पत्नी तो इतनी डांटती है कि पहले से भी ज्यादा आप बिगड़ गए, पहले कम से कम मंदिर तो जाते थे, अब मंदिर जाना भी बंद हो गया। इन्होंने कहा तू भी बंद कर दे। नहीं, मैं तो जाऊंगी। तुम कब जाना चालू करते हो बताओ? तू यहां पर ही मंदिर है। जब से मैं ज्ञान दीपक हुआ, मैं ज्ञान दीपकों के घर पे गया हूं, कहते ये घर अब घर नहीं रहा, ये मंदिर हो गया। मंदिर मैंने नहीं बनाया, मंदिर नहीं बनाया। ओ भगवान, ये शरीर के परमाणु ये मंदिर थे, शरीर के परमाणु मंदिर ही थे, पहले से मंदिर थे। मंदिर थे ना, मंदिर नहीं थे, नहीं थे। ये देह मंदिर नहीं है, ये देह तो खंडहर है, मंदिर नहीं, खंडहर है, मंदिर थोड़ी है। मंदिर के अंदर तो भगवान होते हैं ना, ये देह में भगवान थोड़ी है। भगवान तो देह के पड़ोस में है। ऐसा दिखे जैसे मंदिर हो और मंदिर के बाहर मूर्ति रखी हो, मंदिर के अंदर नहीं। और दोनों को तुम स्वतंत्र देखो कि मंदिर अलग है और मूर्ति अलग है। ऐसे ही ये देह रूपी मंदिर और ये चैतन्य मूर्ति देह के अंदर नहीं है, उसके पड़ोस में है। क्योंकि स्वभाव से देखा तो फासला दिखाई दिया। इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए गुरु तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले नहीं जाता। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो तुम्हारी श्रद्धा का शोषण कर रहा। ये चैतन्य परमात्मा, गुरु के पास में ऐसी शक्ति ही नहीं। गुरु के पास में कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार तो कुछ करना हो तो चमत्कार की जरूरत पड़े, इसलिए गुरु कहीं नहीं ले जाते। गुरु की गाड़ी में बैठ जाओ, गुरु की नाव में बैठ जाओ, तुम पहुंच जाओ। जो नाव में बैठा वो पहुंचे बिना नहीं रहता। गुरु की नाव में बैठा ना, नाव का भाव ये मत समझना कि उनके प्रवचन सुनने बैठ जाओ।
माने गुरु की नाव में बैठ गए। वरना तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में भी बैठ गए थे, परमात्मा की नाव में बैठे और कुछ भी नहीं हुआ और भटकते रहे, तो गुरु की नाव तो क्या कहना। इसलिए आज किसी ने मुझे पूछा कितने बजे आप उद्घोष रखने वाले हैं ज्ञान दीपकों का। बोले चौघड़िया ठीक नहीं है। आज सुबह किसी ने मुझे कहा थोड़ा देरी से रखना। ज्यादा समय नहीं था, संक्षिप्त में इतना बता दिया। मैंने थोड़े दिन पहले ही मुंबई में एक दुकान देखी थी, शराब की दुकान थी, नाली के सामने ही थी, दक्षिण दिशा में थी और काल चौघड़िया चलता था, फिर भी दुकान पर इतनी भीड़ थी, चल रही थी। उसकी समझ में आ गया कोई गुरु कोई चमत्कार नहीं करेगा, वो सिर्फ कहेगा कि तू चैतन्य परमात्मा है, तू अपने उपयोग को ऐसी जगह व्यर्थ में मत घुमा, मत भटका ऐसी जगह। ये तूने सोने की डिब्बी तेरे पास में है, सोने की डिब्बी है, मगर अंदर तूने वो नाश भर के रखा और छीकड़ी भांग भरीने राखे ने सोना की डिब्बी में एवी रीते कर्યું। ये सोने की डिब्बी में बाहर से पैकेट अलग है, अंदर असली माल अलग है। ऐसा ही हुआ था, मैंने एक आदमी को देखा, वो शुगर फ्री की डिब्बी आती है ना, पीले रंग की आती है शुगर फ्री। उस टाइम में मैं यात्रा करता था ट्रेन में, उमराला मुंबई के चक्कर काटता था, तो उस समय शुगर फ्री लिखा था। मैंने सोचा उनको कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी, शुगर फ्री, डायबिटीज की तकलीफ होगी कि शुगर फ्री की जरूरत पड़ी। अंदर से डिब्बा खोला और निकाला तो सुपारी और तंबाकू शुगर फ्री। डिब्बा अलग है, अंदर का माल अलग है। तुम अपनी सोने के डिब्बे के अंदर ये भांग मत रखना, उसका उपयोग ठीक तरह से करना। ये मैं चैतन्य परमात्मा, इसका उपयोग ऐसी जगह न हो, अर्थात अंधकार में उपयोग न जाए, ये ज्ञान में ही ज्ञान स्थिर होकर रहे। ये ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता है, ऐसा ये ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता है। ये स्वरूप में कोई पक्षपात नहीं, सबके लिए ये स्वरूप ऐसा ही है। माँ है ना आज के जमाने में, वो बेटी और दामाद यदि एक साथ में बैठ करके खाना खाते हो तो माँ कहती है दोनों को दूर से देखे ना, अपनी सखियों से, इन्हीं बेनपणी ने इनकी देखो देखो कितना प्रेम है। बेटी और दामाद एक साथ में खाना खाए, ऐसा देखो कितना प्रेम है। और बेटा और बहू ये दोनों साथ में खाना खाते हो तो कहे कहीं से ताबीज बांध करके लेके आए, कोई किसी बाबा के पास में लग रहा है ऐसा, ताबीज की पुड़िया लेके आए। वहां प्रेम नहीं, किसी के लिए तो प्रेम, किसी के लिए कि कहीं ना, ये ऐसा ही है कि महावीर भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, वह तो परमात्मा, और मस्जिद में जाता है वो पापी। ज्ञानी कहते हैं हमारे लिए ये सब स्वरूप एक है, सिद्ध परमात्मा है, ये सिद्ध परमात्मा है। आज तो बकरा ईद नहीं है, मगर ईद है ना, तो ईद का त्योहार, उसमें मैं खास कहता था इतने बकरे काटते हैं, कितनी दया आती, करुणा आती है ना। कटने वाले बकरे पर करुणा आती और काटने वाले पर तुम जरा विचार करो,
दोनों के प्रति एक सा, थोड़ा भी ऊंचा नीचा नहीं, एक सा करुणा भाव। कटने वाले बकरे और काटने वाले कसाई के प्रति एक सा करुणा भाव, उसको अनेकांत करुणा कहते हैं। वो ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को नहीं होती। अज्ञानी की करुणा एकांत करुणा है। बकरे के ऊपर तो करुणा है, मगर कसाई के ऊपर द्वेष है। ज्ञानी को दोनों के प्रति करुणा है। वो करुणा कहां से प्रकट हुई? दोनों में सिद्ध परमात्मा का दर्शन हुआ, इस वजह से यह करुणा प्रकट हुई। दोनों को सिद्ध के रूप में देखा। अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चल, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसमें ही तो नहीं जा पाता है अंतर में। कोई बेटा अपनी मां से कहे कि मां मुझे नींद में ले चल, मां मुझे नींद में ले चल, मां मुझे नींद में ले चल, उसमें ही तो वो नींद से वंचित रहता है। चुप हो जा, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, ये गुरु को मत कहना। सिर्फ मौन हो जाना, तुम भीतर जाओगे। मेरे पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं, और तुम्हें मेरी शक्ति की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊं, क्योंकि सूरज को सूरज के पास पहुंचाने का कोई उपाय नहीं है। कस्तूरी को कस्तूरी से मिलाने का कोई उपाय नहीं है। जहां दूरियां ही नहीं है, वहां यात्रा नहीं होती। यात्रा हमेशा दूर की ओर होती है। मैं अभी भारत में हूं, उमराला में हूं। कल मैं यहां से जाऊंगा, सुरेंद्र नगर जाने वाला हूं। सुरेंद्र नगर में सत्संग है, स्थापना है। मैं तो सब जगह जाता हूं, सुरेंद्र हो असुरेंद्र हो। सुरेंद्र नगर में कल स्थापना, सत्संग है। आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना वर्षों के बाद। एक ज्ञान दीपक थे, उनके वहां पर स्थापना रखी। आपको बताएंगे कितने बजे सत्संग है। कल का सत्संग भी आप सुनना। नगर में यात्रा करूंगा, सुरेंद्र नगर की यात्रा क्यों करूंगा? क्योंकि उमराला सुरेंद्र नगर नहीं है। मैं अभी उमराला में हूं, इसलिए मैं सुरेंद्र नगर जाऊंगा। मैं जब दिल्ली में था, तब मैंने एक संदेश भेजा था। जो लोग कहते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दूर नहीं है, मैं दिल्ली में ही हूं। जो लोग दिल्ली में हैं, वो ये कहते हैं, वो कभी ये सोच सकते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है? मैं दिल्ली में ही हूं। यात्रा कहां करनी है? जहां मैं हूं, फिर यात्रा करनी कहां? अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा नहीं करनी, क्योंकि प्रकाश दूर नहीं है। अंधकार के निकट रह करके तुम प्रकाश को देखो तो प्रकाश दूर देखता है, दूर दिखाई देता है। मगर प्रकाश रूप स्वयं को अनुभव करके तुम अंधकार को देखो तो अंधकार दूर दिखेगा। इसलिए कहा निहाल चंद जी सौगानी ने कि तू पर्याय पर रह करके, पर्याय पर बैठ करके द्रव्य को देखता है, इसलिए द्रव्य दूर दिखता है। जब तू द्रव्य पर बैठ करके फिर पर्याय को देखेगा तो पर्याय उतनी दूर दिखेगी कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तू द्रव्य पर बैठ करके पर्याय को देखता है। अभी पर्याय पर बैठ करके द्रव्य को देखता है, इसलिए यह द्रव्य तुझे दूर दिखाई देता है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप ऐसा। भगवान, यात्रा करनी कहां है? मुझे यात्रा नहीं करनी है।
क्योंकि जितनी भी यात्रा है वो यात्रा भटकाने वाली है। यात्रा का अर्थ ये कि तुम जहां हो वहां तुम संतुष्ट नहीं हो, कहीं और जाना चाहते हो। इसलिए मोक्ष के मार्ग पर जो यात्रा कही वह भी कहने के लिए कही, वास्तव में तो वह स्थिरता है, यात्रा नहीं है। वहां विश्राम है, वहां यात्रा नहीं है। और स्वरूप में सावधान होना यही विश्राम होने की कला है। यह सावधान में ही विश्राम है। स्वरूप में सावधान है, वह विश्राम लेता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। अब तुम कोई ठग सकता है तुम्हें? मैं इतना प्रामाणिक होकर के तुम्हारे सामने कहता हूं, फिर भी लोगों को मैं जचता नहीं हूं, क्योंकि ठगने की आदत इतनी हो गई कि कोई आकर के हमको ठगे। उल्लू बनने की आदत इतनी हो गई है कि कोई आकर के उल्लू बनाए। मैं तो सीधी सादी बात करता हूं कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता। नहीं तो कितना टेंशन, मैं ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, और नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, मैं पराये का कुछ कर ही नहीं सकता। बात खत्म, इतनी शांति रहती। ये सिद्ध परमात्मा ऐसा हो भगवान थोड़े दूर है। महावीर भगवान पावापुरी के ऊपर है। चंद्रप्रभु भगवान सम्मेद शिखर के ऊपर है। नेमिनाथ भगवान गिरनार के ऊपर है। अब सम्मेद शिखर जी में आप देखते हो ना एक एक टोंक को, उसका भी राज खोलने वाला हूं। मांगी तुंगी में देखते हो सीता की गुफा की, जिस गुफा में बैठ करके सीता ने ध्यान किया। जब मैं उस गुफा के भीतर गया, बड़ी मुश्किल से मैं घुस पाया। उस समय तो ऊंचाई कितनी थी, सीता कैसे घुसी होगी। और यहां तो एक बार कोई प्रलय आ जाए कि पहाड़ का कोई पत्थर नीचे गिर जाए, तुम देखते हो ना नजर के सामने कि चलने गए कि कुछ पत्थर नीचे गिरा। 20,000 वर्षों से वो पत्थर ऐसा का ऐसा ही है। वो क्या है, असल में क्या है, वो असलियत में खोलूंगा। छोटी छोटी गुफा, उस समय के शरीर की ऊंचाई तो कितनी थी। बिल्कुल पास पास में। यहां पता नहीं चलता, बाप के विदा होने के बाद में बेटे झगड़ते हैं, ये जमीन मेरी, ये तेरी। अभी श्वेतांबर और दिगंबर नहीं झगड़ते सम्मेद शिखर के लिए कि ये मेरा और ये तेरा। और बिल्कुल पास पास में इतना भाग है कि ये जो टोक है, ये टोक इस भगवान की, ये दूसरी टोक दूसरे भगवान की, ये मुनि सुव्रत भगवान की है, तो ये नमीनाथ की है। एक 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 टोक को देखो, सब पास पास में। और बरसों बीत गए कितने। आज तुम देखो कि गिरनार का पहाड़ है, वहां कोई और मंदिर बन गया, कोई और अधिकार जमा रहा। और इतने वर्षों के बाद में वही जगह पर वो टोक, दूसरी जगह पर वो टोक, सब फिक्स। और कितना काल बीता, हजारों बरस नहीं, चौथा काल होता है।
एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बरस, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बरस में 42,000 बरस कम, वो असंख्य बरस होते हैं, असंख्य बरस, और तब से लेकर वो टॉक वही की वही पे ही है। ये तो सब मामला निकला है ना कि ताजमहल वो ताजमहल था कि फिर कुछ और था, इसलिए मुझे ये मामला निकालना पड़ा कि समेत शिखर असल में क्या था। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं तो तुम्हें सोचने के लिए कहता हूं कि जो तुम श्रद्धा से किसी ने तुम्हें बताया और तुम मान गए, तुम उस पर विचार करना। और फिर मैं तुमसे यह भी कहूंगा, पंचम काल में अज्ञान कैसे फैलता है, ऐसे ही तो अज्ञान की परंपरा फैलती है। आलू की चिप्स मत खाना, आलू नहीं खाते तो आलू की चिप्स नहीं खा सकते, तो सूख गई है ना, नहीं खा सकते। मछली नहीं खा सकते तो सुखाई गई मछली भी नहीं खा सकते। अदरक नहीं खा सकते मगर सूट खा सकते, सौंठ खा सकते, तबीयत के लिए अच्छी रहती है। हल्दी खा सकते, उगती भले जमीन के भीतर। यह असली राज क्या था? ये किसने छूट रखी और किसने न रखी, किसकी रखी और किसकी न रखी, किसने डिसाइड कर लिया ये सब? वो राज भी मैं खोलूंगा। धर्म के नाम पर अपनी मन की मौज के हिसाब से क्या घुसा है, और सत्य क्या था वह भी मैं बताए बिना न जाऊंगा। मगर तुम्हें आज तक सोचने की जरूरत कहां समय है? ये सब सोचने जाओगे तो दुकान पर पैसा कौन कमाएगा? ये सोचने जाओगे तो किचन में पाव भाजी, दाल मखनी, पनीर टिक्का ये कौन बनाएगा? कहां टाइम है ये सब करने को? मेरे पास में है पाव भाजी, पनीर टिक्का, वेज कोल्हापुरी बना करके भी टाइम है कि सत्य क्या था ये बताओ। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, ये अवसर तुम्हें मिला। आज ज्ञान दीपकों का उद्घोष है। मेरा वचन तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हें काम में आएगा। तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ ही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं ले जाएगा, तुम्हें यह एहसास कराएगा कि मैं चैतन्य प्रकाश के अतिरिक्त कहीं नहीं हूं, और वह विकल्प का पर्दा गिर जाएगा जिसके भीतर यह स्वरूप तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा। विकल्प का पर्दा गिर जाएगा, वह मोहरा हट जाएगा। मोहरा जो पहना है, हिजाब जो है, जिलबाब जो है, बुर्खा जो पहना है, वो मोहरा जो पहना है, जो घूंघट जो डाला है, वो हट जाएगा। और वह एक ही कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा जो विकल्प है, ये विकल्प का पर्दा वह गिर जाएगा, वह विकल्प ही गिर जाएगा, और ये मौन स्वरूप का अनुभव होगा। एक समय का मौन अनादि अनंत कोलाहल से एक फासला कर देता है। एक समय की मौन की अनुभूति अनादि अनंत जितना भी कोलाहल है, अपने में नहीं, अपनी पर्याय में नहीं, सारे जग में, वो सब कोलाहल से एक फासला कर देता है। ये विकल्प 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 की वैतरणी जहां बहती वहां बहती, एक फासला दिखाई देता है। मैं नहीं जानता कौन है, ये उसे पूछो जो जानता है।
सोक्रेटिस को कोई पूछता तो वो कहता कि जीवन और मरण के बारे में कुछ मुझे बताओ। सोक्रेटिस कहता, जीवन के बारे में पूछना है तो मैं बताऊंगा, मरण के बारे में मुझे मत पूछो। मरण के बारे में तुम्हें पूछना है तो उनसे पूछो जो हर पल मर रहे हैं। मरण के बारे में मुझे मत पूछना। तुम्हारी ऐसी दशा प्रकट हो, मैं सिर्फ भावना पाता हूं। तुम्हारी ये दशा प्रकट हो कि मरण के संबंध में मुझे मत पूछना, जीवन के बारे में पूछो। मैं जीवन के बारे में जानता हूं, मुझे और कुछ नहीं पता मरण कहाँ है। समझते हो? जीवन माने ज्ञान, जीवन, ज्ञान प्रकाश, विकल्प के अंधकार के बारे में, राग और द्वेष के विकारी भाव मरण के बारे में मुझे मत पूछना। जो मरता है उसे पूछो। क्रोध को खुद पूछो कि तू क्यों पैदा होता है, मुझे मत पूछो क्योंकि मैं क्रोध नहीं हूं। समस्त प्रकार की विकृतियों को इतना दूर कि वह मैं नहीं, ये उनसे पूछो जो पैदा होते हैं और मरते हैं। जहां पैदा होते हैं, जहां मरते हैं। क्योंकि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुलाब को कोई पूछे कितनी तकलीफ होती होगी कांटे के बीच में खिलने के लिए। गुलाब यह नहीं कहता कि कांटे को मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, खिल जाता हूं कांटे के बीच में। गुलाब मौन है और गुलाब को पता तक नहीं है कि कांटा कहां है। कांटा कांटे के बारे में जाने, गुलाब तो गुलाब में बस सुवासमय है। यह जागृति, ऐसी ये चैतन्य की जागृति कि तुम्हारा एक समय ऐसा बीच में आएगा, तुम ऑफिस में काम करते होगे, तुम्हारे हाथ में चम्मच होगी, तुम्हारे हाथ में बर्तन होंगे, तुम्हारे हाथ में खाना पका रहे होंगे, मगर तुम्हें उस समय जिस भाव से मैं तुम्हारे लिए कहता हूं, क्योंकि मैंने प्रत्येक ज्ञान दीपक को कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ भावना पाई है। हृदय के अंतःकरण से इतनी भावना पाई है कि यहां आकर के ये ज्ञान दीपक प्यासा न रह जाए। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की कि कोई भी ज्ञान दीपक साधना छोड़ता हो, एक बार उसे और एक बार मौका मिले, वरना भटक न जाए कहीं, बेटा मां से दूर न हो जाए, वरना लुटेरे बहुत लूट लेंगे। इस वजह से यह ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना तुम्हारे भीतर भी, हे ज्ञान दीपक ऐसी दृष्टि प्रकट हो, तुम जानो ही नहीं कि मृत्यु कहां है। दृढ़ता तो लाओ, मृत्यु तो होगी, मगर किसकी होगी? मेरी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। मृत्यु के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और ऐसा अनुभव होता है जब जीवन की उस नित्य रेखा को देखता है। मृत्यु के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए तो ये दिखाई देता है। मृत्यु के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, ये दिखाई देता है। मैं कहता हूं ना, मुझे तो ये विचार हमेशा आता था, मैं किसी की शादियों में नहीं जाता। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं नहीं जाता। मेरी बहुत सी प्रतिज्ञा है। मैं दूध भी नहीं पीता, मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया, छाछ पीना छोड़ दिया, मक्खन खाना छोड़ दिया, घी खाना छोड़ दिया, मैंने ये सब खाना छोड़ दिया। उसका भी मैं राज खोलूंगा। जो कहते तीर्थंकर भगवान ने अपनी मां का दूध पिया था, मां का पिया था, अमूल थैली का नहीं पिया था। चक्रवर्तियों ने भी घी तो खाया था, मगर पतंजलि का नहीं खाया था। पतंजलि का बाबा खुद मुझसे कहता है, हमारा घी भी खाने जैसा नहीं।
ये घी खाने जैसा नहीं। गाय का घी यदि घर में बनता, उसका राज भी मैं खोलूंगा। 1600 रुपये का किलो, 1800 रुपये का किलो ऐसा घी जो घर में पड़े, 20-20 लीटर दूध से जब तुम बनाओ तब 30-30 लीटर दूध से बना तब 1-8 किलो घी बने। और ये 600 का किलो शुद्ध घी, वो शुद्ध कैसे होगा? 800 का किलो शुद्ध घी। इस काल की जो बलिहारी है, खा लिया पी लिया जिंदगी में बहुत। अब मैं ज्ञान दीपकों को भी आगे ये कहने वाला हूं, जड़ मत होना, कोमल होना। मेरी यात्रा अब आगे की और है। मुनि धर्म का पालन करने के लिए तो दूध पीना ही पड़ेगा, वरना ताकत कैसे रहेगी? दिन में एक बार भोजन। यदि ताकत ही रखनी है तो कर लो फिर कोई भी भोजन, फिर मांस भी खाओ, अंडे भी खाओ, ताकत ही बढ़ानी है ना। मगर इस काल की जो बलिहारी है, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, ये जिन जिन पदार्थों के बारे में मैं विश्लेषण करूंगा, जो मनुष्य एक बार यदि तुम्हें उस तबेले में लेकर के जाए और दिखाया जाए, तुम दूध पीना छोड़ दोगे। किस तरह से, कैसे इंजेक्शन डाल करके दूध निकाले जाते हैं, कितना सताया जाता है। कत्ल खाने में ले जाने वाली गाय तो एक बार ही कट के मरती है, दूध देने वाली गाय जिंदगी भर सताते हैं और अंत में फिर दूध देना बंद करे तो जाती तो कत्ल खाने में ही। मैं राज खोलूंगा, इस पर एक शिविर रखने वाला हूं। मैं अब खाने के लिए नहीं जीता, जीवन जीने के लिए। और इतने रहस्य मैंने इकट्ठे किए हैं जो आपको बताने के लिए। मगर पुराने सत्संग को भेजूं या नए सत्संग को रखूं, क्या करूं? ज्ञान दीपकों को यह अवसर दिया है, कुछ ज्ञान दीपकों के नाम निकाले हैं, कुछ ज्ञान दीपकों के नाम ऐसे ही रखे, एक मौका और दिया। बच्चा होता है ना, कुछ ज्ञान दीपक है। आज मैंने भेजा ना, कपड़े की पहचान तब होती है जब कपड़े की धुलाई करो। सूरत से साड़ी खरीद कर लेकर आओ और धुलाई करो, तब पता चल जाएगा साड़ी कैसी। सूरत से साड़ी लाना नहीं, कभी लाओ तो धोना नहीं, और धो तो रोना नहीं। सूरत की साड़ी पता तब चलता है जब साड़ी को धो, तब साड़ी का रंग तो जाता ही है, और भी सफेद कपड़े रंगीले हो जाते। कपड़े की पहचान तब होती है जब कपड़े की धुलाई होती है। शिष्य की पहचान भी तब होती है जब शिष्य की धुलाई होती है। कितने टिके, कितने न टिके। मैं आप ज्ञान दीपकों का ऋणी हूं, जिन ज्ञान दीपकों के निमित्त से मुझे रोज रोज ये सत्संग करने का अवसर मिलता है। मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, रोज एक ही एक बात करता हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरे पास में ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, और जो है उससे मैं तृप्त हूं। अभी यहां ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। फाइनल जो लिस्ट मैंने रखी है ज्ञान दीपकों की, वो एक एक का नाम मैं यहां बताऊंगा, जिससे बहुत महीनों के बाद में ये उद्घोष हो रहा है। इसलिए जिन जिन का नाम है निकल गया है वो पता चलेगा, और जिनका नाम निकल गया
उनको नाम रखना था तो बाद में बता देना। आज से अदृश्य ज्ञान दीपक में भी लिस्ट बनानी चालू कर दी है कि जिनको रिपोर्ट नहीं भेजना है उनको भी ज्ञान दीपक होना है, तो वो अदृश्य ज्ञान दीपक रहेंगे, वो अदृश्य फिर अदृश्य ही होंगे। एक ग्राहक गया था दुकानदार के पास में, माल देखा, सब देखा, और पैसे देने का जब मौका आया तो ऐसा हाथ कर दिया। दुकानदार ने कहा कहां पैसे? बोले अदृश्य है ये पैसे, अदृश्य पैसे। दुकानदार ने भी ऐसा हाथ कर दिया, जो माल में बेच रहा वो भी अदृश्य है, जा ले जा। तो अदृश्य ज्ञान दीपक आज से उसकी भी शुरुआत करे, शुरुआत तो करे, हाथ तो घुमाए, नकली हाथ तो घुमाए, कभी असली भी घुमा देगा। इसलिए मैं प्रत्यक्ष 142 परोक्ष ज्ञान दीपक में जितने भी ज्ञान दीपक अभी है वे, और इसके अतिरिक्त जो अदृश्य ज्ञान दीपक की शुरुआत भी हुई है उनका आज उद्घोष होगा। शाम को अपना अंतिम सत्संग होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण